ननद बचाएगी मायका। ललिता अपने हाथ में बिल लिए खड़ी थी। तभी उसकी बहू स्नेहा उसके पास आकर पूछती है, माँ जी क्या हुआ, आप घर की बिजली की बिल को ऐसे क्यों निहार रही हो, जैसे बिल ने कोई भूत देख लिया हो। ये बिल भूत से कम नहीं है बहू। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना बिल कहाँ से आ गया। अरे हमारे घर में तो ज्यादा चीजें चलती भी नहीं है, फिर न जाने ये इतना बिल कहाँ से आ गया। अरे पर आया कितने का है, लाइए मुझे दिखाइए, आखिर मैं भी तो देखूं इतना भी ज्यादा कौन सा बिल आ गया जिससे देखकर आपकी आंखें फट रही है। स्नेहा अब अपनी सास के हाथ से बिजली का बिल लेती है और देखती है कि 1000 का बिल था। ये देखकर वह हंसने लगती है। माँ जी बस 1000 ही तो है, आप तो इस पे ऐसा कर रही है जैसे न जाने लाखों का बिल आया हो। लाखों का बिल नहीं आया, लेकिन आया तो है ना ज्यादा। अरे इतना बड़ा घर और कमाने वाला इकलौता मेरा बेटा, मुझे तो कभी कभी बहुत चिंता होती है अपने बेटे की। बहुत सोचती हूँ उसके बारे में, समझ में नहीं आता वो अकेले इस घर को कैसे चलाएगा। माँ जी अगर इनके ऊपर इतना ही बर्डन आ रहा है तो मैं भी चली जाऊं कमाने, इसी बहाने मेरा मन भी लग जाएगा और इस घर में इनकम भी आ जाएगी। हाँ हाँ, तुझे तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। अपनी बात खत्म होती ही ललिता वहां से चली जाती है और स्नेहा अपने काम में लग जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो ललिता उसे घर का बिल थमाते कहती है, ले इस महीने का बिल देख कितना आया है। माँ ये बिल इतना भी नहीं है जितना आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पे कर देता हूँ। अरे बेटा बिल तो पे करना ही है, लेकिन तुझे नहीं लगता बिल कुछ ज्यादा ही आ रहा है? क्या माँ आप बिना छोटी सी बात को राय का पहाड़ बना रही हो। इतना बोलकर रोहित बिल पे कर देता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ स्नेहा घर में अकेले बोर हो जाती। ऐसे ही एक दिन स्नेहा अपने फोन में कुछ देख रही थी, तभी उसके फोन पर एक साड़ी आ जाती है। वो उस साड़ी को देखकर कहती है, वाह ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, माँ जी को दिखाती हूँ, माँ जी को भी जरूर ये साड़ी पसंद आएगी। वो साड़ी ललिता को पसंद आएगी ये सोचकर स्नेहा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें ऑनलाइन साड़ियाँ दिखाने लगती है। मम्मी जी ये साड़ी देखिए ना कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ सही तो लग रही है, लेकिन इतने भी सुंदर नहीं है जिस तरह तू इस साड़ी के लिए मरे जा रही है। इससे तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ मेरी अलमीरा में पड़ी हुई है। इन्हें चाहे कुछ भी दिखा दो, लेकिन इनको पसंद तो वही चमक धमक वाली ही रहेगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अब तू क्या सोचने लग गई? अब कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि आप सही कह रही हैं, ये साड़ी उतनी भी खास नहीं है जितनी आपकी अलमीरा में रखी हुई है। वैसे ये आपके लिए खास नहीं है, लेकिन मुझे ना बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मैं इस साड़ी को खरीद रही हूँ। साड़ी खरीदने का नाम सुनते ही ललिता की आंखें बाहर होने को होती है और वो हैरानी से कहती है, क्या तू ये घटिया साड़ी इतने महंगे दाम में खरीद रही है बहू? अरे मैं तुझे इससे अच्छी साड़ी दिला दूंगी, वो भी सस्ते में। इतनी महंगी साड़ी ऐसे ऑनलाइन मत खरीद। वैसे भी कपड़े ऑनलाइन कैसे मिलते हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन माँ जी अगर कपड़े खराब आते हैं तो वो रिटर्न भी तो हो जाते हैं ना, इसलिए ऑनलाइन में पैसे वेस्ट होने का कोई डर नहीं है। इतना बोलकर स्नेहा उस साड़ी को ऑर्डर कर देती है और अगले 2 दिन बाद वो ऑर्डर स्नेहा के घर आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ स्नेहा आए दिन शॉपिंग करती रहती। ये देखकर ललिता को जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसकी ऐसी हरकत कब तक बर्दाश्त करती है, चलिए देखते हैं। एक दिन स्नेहा अपने फोन में बिजी थी, तभी वहां उसकी सास ललिता उसके पास आती है और उसे फोन में इस तरह गुस्सा देखकर कहती है, बहू मैं तुझे कब से देख रही हूँ, तू फोन में लगी पड़ी है। आखिर ऐसा भी क्या है फोन में जो इतने देर से फोन में लगी हुई है? मैं अभी तो देखूं क्या देख रही है तू। माँ जी मैं तो बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। वो क्या है ना, जितनी अच्छी चीज ऑनलाइन मिलती है वो ऑफलाइन नहीं मिलती, और आपको पता है ऑनलाइन तो हर एक चीज अवेलेबल है। स्नेहा की ये बात सुनकर ललिता को बेहद गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, बहू तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करने लगी है? अरे मेरे बेटे की कमाई है इतनी सी और तू पैसे शॉपिंग में पानी की तरह बहा रही है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं पैसों को पानी की तरह नहीं बहा रही हूँ, बल्कि इस घर की जरूरतों का सामान ले रही हूँ। जरूरत के सामान का तो पता नहीं, लेकिन पैसों की फिजूल खर्ची कर रही है। आने दे आज रोहित को, तेरी शिकायत उससे लगाऊंगी, फिर देखती हूँ ऑनलाइन कितनी शॉपिंग करती है। स्नेहा ललिता की बात को इग्नोर कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो ललिता रोहित को भड़काते हुए कहती है, आ गए मालिक आप। माँ आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मालिक
अब आपसे ऐसे बात ना करूं तो कैसे करूं? आप तो इस घर के मालिक हैं। आप पैसा कमाते हैं, तभी तो आपकी बीवी हर समय ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? सीधा सीधा बताइए ना, बात क्या है? रोहित की बात सुनकर ललिता अब रोहित को सारी बात बताती है, या यूं कहे कि रोहित को भड़काती है। सारी बातें जानने के बाद रोहित को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके घर में चल क्या रहा है, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्या सच में स्नेहा ऑनलाइन शॉपिंग करती है, क्या सच में वो पैसों की फिजूल खर्ची कर रही है। इसलिए वो स्नेहा के पास जाता है और देखता है कि स्नेहा अब भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रही थी। ये देखकर उसे बेहद गुस्सा आता है और गुस्से में स्नेहा का फोन लेकर तोड़ देता है। रोहित, ये क्या किया तुमने? मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? और नहीं तो क्या करूं? अरे जब देखो फोन में लगी रहती हो। तुम्हें जरा भी होश नहीं कि मैं घर पर हूं भी या नहीं। हर समय फोन में ऑनलाइन शॉपिंग। इस ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकलोगी तब तुम अपने परिवार के साथ रह पाओगी, नहीं तो एक दिन तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। बस रोहित, बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे हद करते हो तुम। मैं खुद के लिए ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस घर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। इस घर में ना तो ढंग की एक बेडशीट है, ना ही सोफे का कवर, ना एक बर्तन और ना ही एक झाड़ू। टूटी फूटी झाड़ू से मुझे पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। पुराने खटारे जैसे बर्तन में मुझे खाना बनाना पड़ता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात सुनाई देती है, अपना गुस्सा दिखता है। इतना बोलकर स्नेहा गुस्से में तकिया उठाकर बाहर की तरफ चली जाती है। इस तरह स्नेहा और रोहित के बीच में काफी तगड़ा कलेश हो जाता है। लेकिन जब ये सारी बात स्नेहा की ननद नंदिनी को पता चलती है तो वो परेशान होकर अपने ससुराल में अपने घर के बारे में सोचती रहती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर बैठती है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। नंदिनी बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है तू? सास की बात सुनकर नंदिनी अपनी सास को सारी बात बताती है। सच में बहू, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर तेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है? अरे लड़ाई तो हर मियाँ बीवी में होती है और वो लड़ाई सॉल्व भी हो जाती है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में तेरी माँ आ रही है। बस इसीलिए ये दोनों आज अलग होने की कगार पर है। माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं अपनी माँ को कैसे सबक सिखाऊं? कैसे बताऊं कि पति पत्नी दोनों के बीच में उन्हें नहीं आना चाहिए। वो अभी तो उनके बीच आ रही है, लेकिन आने वाले समय में उन्हीं का घर टूटेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। नंदिनी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू कहे तो क्यों ना हम अगले दिन तेरे मायके रह ले। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि मैं तेरी माँ के सामने तुझे डांटूंगी और ठीक वैसा ही करूंगी जैसा तेरी माँ तेरी भाभी के साथ करती है। फिर तो तेरी माँ को पता चलेगा ना कि मियाँ बीवी के बीच में बोलने से, उन दोनों के बीच फूट डलवाने से क्या होता है। नंदिनी को अपनी सास का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो वैसा करने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह नंदिनी की सास गुस्से में नंदिनी के मायके जाती है। ललिता बहन जी, ओ ललिता बहन जी, जरा अपनी बेटी को समझ लो। हर समय मेरे बेटे से झगड़ती रहती है। अरे इतना झगड़ा करना भी अच्छी बात नहीं है। समधन जी, आप सुबह सुबह अपने घर का कलेश लेकर मेरे घर आ गई। माफ करना समधन जी, लेकिन ये कलेश आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। वो हर समय फिजूल खर्ची करती रहती है। अब मेरे बेटे की कमाई इतनी नहीं है जितना आपकी बेटी पैसे उड़ा रही है। मम्मी जी, आपने ये तो बता दिया कि मैं घर में फिजूल खर्ची कर रही हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं अपने घर के लिए खर्च कर रही हूँ। माँ, आपको पता भी है मैं उस घर के सामान के लिए पैसे खर्च कर रही हूँ, लेकिन मेरी सास को तो सिर्फ ये दिखता है कि मैं बेफिजूल खर्च कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं समझनी कोई बात। एक काम कर, तू अपने घर के लिए सामान ले, वो भी अपने भाई के पैसों से। आज के बाद तू मेरे घर में नहीं आएगी। अरे समधन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? नंदिनी ने घर की भलाई के लिए ही तो ऑनलाइन शॉपिंग की है ना। और अगर उसने घर के लिए सामान खरीद भी लिया तो इसमें खराबी क्या है? आप इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? और इतनी छोटी बात को लेकर आप इन दोनों को अलग कर रही हैं। माफ करना समधन जी, लेकिन आप भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही कर रही हैं। आप भी तो अपनी बहू को अपने बेटे से दूर कर रही हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के चलते। अरे वो भी तो घर का सामान ले रही है, लेकिन आपको अपने बेटे के पैसे खल रहे हैं ना। ठीक उसी तरह मुझे भी दिक्कत आ रही है। नंदिनी की सास की बात सुनकर ललिता को ये एहसास हुआ कि वो अपनी बहू के साथ गलत कर रही है, जिसके बाद वो नंदिनी की सास और नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नंदिनी, समधन जी, तुम दोनों मुझे क्या समझाना चाह रहे हो वो मैं बखूबी समझ गई हूँ।
मैं अभी रोहित और स्नेहा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती हूँ। ललिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी को काफी अच्छा लगता है और वो अपने सामने अपनी माँ को गलती कबूलने को कहती है, जिसके बाद ललिता अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और रोहित और स्नेहा से माफी मांगती है। इसके बाद स्नेहा और रोहित ललिता को माफ कर देते हैं और एक बार फिर सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.